महामारी आने के 1.5 साल बाद भी कोरोना की कोई दवा नहीं है। डॉक्टरों ने वायरस को खत्म करने के लिए सिस्टम में मौजूद उन तमाम दवाओं का इस्तेमाल किया जिनके कोरोना पर कारगर रहने की उम्मीद थी, लेकिन महामारी के दौर में कोरोना ने तेजी से अपना रूप बदला और दवाएं धाराशायी होती गई। अब भारत में डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने कोरोना की नई दवाओं को लेकर प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस बदल दिए हैं, यानी डॉक्टरों के पर्चे में अब तक जो दवा लिखी जा रही थी उनमें बदलाव हुआ है। कई दवाओं को अब इलाज में इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। इससे पहले भारत में डॉक्टरों ने जिन दवाओं को पर्चे पर लिखा उन्हें लेकर बार बार सवाल भी उठे। हालांकि डॉक्टर नीतियों के अनुसार ही दवाएं लिखते हैं, इसीलिए केंद्रीय नीति भी तेजी से अपडेट होनी चाहिए। अगर कोई शख्स कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ तो डॉक्टर के शब्द उसके लिए ब्रह्म वाक्य से कम नहीं होते। कोरोना से बुरी तरह डरा मरीज तुरंत ही पर्चे पर लिखी दवाओं का सेवन शुरू कर देता है। भारत में ज्यादातर मरीजों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि दुनिया के कई देशों के एक्सपर्ट्स ने उनके पर्चे पर लिखी दवाओं को कोरोना के लिए बेअसर माना है और वो इलाज की गाइडलाइन से बाहर हो चुकी है। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की दवा को वक्त के साथ बदला, पर भारत में ये बदलाव तेजी से अपडेट नहीं हुए। अब जब कोरोना की दूसरी लहर थोड़ी थमती दिख रही है, तब डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस ने नई गाइडलाइन जारी करके कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कई दवाइयों को बंद कर दिया है। डीजीएचएस की नई गाइडलाइन के मुताबिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसाइक्लिन, डेक्सामेथोसेन, जिंक और मल्टीविटामिन को पर्चे से आउट कर दिया गया है। जिन मरीजों में कोरोना के लक्षण नजर नहीं आते या हल्के लक्षण हैं, उन्हें किसी भी तरह की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। वो पॉजिटिव सोच और अच्छे खान-पान से ठीक हो जाएंगे। डीजीएचएस की गाइडलाइन में बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए सीटी स्कैन जैसे टेस्ट भी गैर जरूरी बताए गए हैं। मॉडर्न मेडिसिन का एक सिद्धांत है। दवा के बारे में ये कहा जाता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेडिसिन्स at the minimum effective dose for the minimum required duration, जिसका मतलब है जितना ही कम दवा दिया जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारी बीमारी अपने आप ठीक हो जाता है। सिर्फ इनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना है। भारत में बहुत से लोग मान रहे हैं कि रेमडेसिविर से कोरोना मरीजों की जान बच सकती है। भारत में डॉक्टरों ने पर्चे में रेमडेसिविर खूब लिखी। डीजीएचएस की गाइडलाइन में रेमडेसिविर के बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं। रेमडेसिविर का इस्तेमाल सिर्फ अस्पताल में भर्ती गंभीर मरीजों पर ही किया जाना चाहिए। डॉक्टरों को सलाह दी हुई है कि रेमडेसिविर के इस्तेमाल में बेहद सतर्क रहें। इसके साथ ही डीजीएचएस ने टॉसिलिजुमैब का इस्तेमाल भी गंभीर मरीजों पर ही करने को कहा है। सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत में डॉक्टर के पर्चे में स्टेरॉइड की मात्रा सही है? क्या कोरोना के इलाज के लिए भारत में मरीजों पर जरूरत से ज्यादा स्टेरॉइड का इस्तेमाल हुआ? इस पर भी डीजीएचएस ने नए दिशा निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, स्टेरॉइड केवल अस्पताल में भर्ती मरीजों को ही दिया जाना चाहिए। स्टेरॉइड का उपयोग सही समय पर, सही खुराक में और सही अवधि तक देना बहुत जरूरी है। हर एक मेडिसिन को एक इफेक्ट होती है और उसके साथ साइड इफेक्ट भी होती है, और बहुत सारे दवा देने से साइड इफेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए साइंटिफिक ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में बहुत कम मेडिसिन देने का लिस्ट किया जाता है। अब हमारे देश में बहुत सारे गाइडलाइंस होते हैं और डॉक्टरों की आशा यह है कि सारे गाइडलाइंस एक साथ मिल जाए और साइंटिफिक तरीके का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाए। लेकिन डीजीएचएस की नई गाइडलाइंस और आईसीएमआर की गाइडलाइंस में अंतर भी देखा जा रहा है। जो दवाएं डीजीएचएस की लिस्ट से बाहर की गई हैं, वो अब भी आईसीएमआर की वेबसाइट पर दिख रही हैं। इससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। भारत में अभी जरूरत है हमें एविडेंस आधारित मेडिकल गाइडलाइंस बनाने की, साथ में उनका इस्तेमाल बढ़ाने की भी जरूरत है। कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट में जो हुआ उससे एक संभावना है कि देश में एंटी माइक्रोबियल के खिलाफ रेसिस्टेंस डेवलप हो जाए, जिससे अन्य बीमारियां पैदा हो सकती हैं।
डीजीएचएस की वेबसाइट में 27 मई को ही ये सारे नए गाइडलाइंस डाल दिए गए थे। सवाल ये है कि 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन मंत्रालय ने इसकी सूचना अभी तक नागरिकों को नहीं दी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के गाइडलाइंस भी अभी तक नहीं बदले गए हैं। ऐसे में कंफ्यूजन जारी रहता है। डॉक्टर जो पर्चे लिख रहे हैं उनका आधार है सरकार की गाइडलाइंस, लिहाजा अगर इस पर कोई भ्रम है तो तुरंत दूर करना चाहिए। WHO समेत दुनिया के कई देशों ने कोरोना के बदलते स्वरूप के मुताबिक दवाओं को बदला है और ऐसे बदलाव भारत में भी तेजी से होने चाहिए। मुमकिन है कि कई मरीजों को भारत में इस्तेमाल हो रही ऐसी दवाओं से तत्कालिक फायदा हुआ हो जिनका इस्तेमाल WHO रोक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज की गाइडलाइंस को महामारी के बदलते स्वरूप के हिसाब से तेजी से अपडेट न किया जाए। ये बहुत जरूरी है कि भारत के लोग कोविड के इफेक्ट के साथ साथ इसके इलाज के साइड इफेक्ट से भी बच सकें। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी के साथ आज तक ब्यूरो।